हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेज मैथमेटिक्स में। तो बच्चे आज पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, क्लास 10th की त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8A का पार्ट 5 पढ़ाएंगे। पार्ट 5 में कौन सा क्वेश्चन पढ़ाएंगे? 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बच्चों कौन से पढ़ाएंगे? 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? कॉस थीटा बराबर में 2/5 तीन त्रिकोणमिति अनुपात में से एक दिया है और अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तीन त्रिकोणमिति अनुपात में से एक दिया हुआ है, दो निकालने हैं। और हम यहाँ पर जान लेंगे हमारे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और बच्चों क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक हमारे तीन त्रिकोणमिति अनुपात ये हैं, उसके बाद में तीन ये हैं। बच्चों तीन तीन 6 पूरे होते हैं। तो सबसे पहले तीन ये हैं। तीन में से बच्चों हम क्या दिया हुआ है? हमारा कॉस दिया हुआ है। बच्चों क्या दिया हुआ है? कॉस दिया हुआ है। तो अन्य दो निकालने हैं, तो साइन और टेन निकालना है। बच्चों क्या निकालना है? साइन और टेन निकालना है। तो चलिए बच्चों साइन और टेन को निकालते हैं। निकालने से पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो कॉस थीटा सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बराबर में 2/5 लिखा हुआ है। बच्चों क्या लिखा हुआ है? 2/5 लिखा हुआ है। उसके बाद में कॉस को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखेंगे लाल बटे कक्का में देख लेंगे। लाल बटे कक्का हमारा बच्चों यहाँ कॉस चलता है। क्या चलता है? कॉस। कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। बच्चों क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण लिख लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बच्चों क्या बना लेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। उसके बाद देखना है ये कौन सा कोण चल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर थीटा चल रहा है। तो हम यहाँ पर थीटा रख लेंगे और थीटा के जस्ट सामने हमारा क्या होता है बच्चों? लंब हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर उसके नीचे आधार हो जाता है। और हम जानते हैं कि समकोण के जस्ट सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी, नाम दे दिया, त्रिभुज का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे आधार का मान 2 है, तो यहाँ पर आधार का मान 2 रख दिया बच्चों। ये कर्ण का मान 5 है, तो कर्ण का मान 5 रख दिया। हमने कहा था समकोण त्रिभुज में कभी भी दो साइड हमें दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर, बच्चों क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर लिख लिया है। उसके बाद देखें कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान 5 दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर में लंब का मान निकालना है, BC दिया है। तो BC का स्क्वायर ये निकालना है। आधार दिया हो AB, इसका मान दिया है 2। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 हो जाएगा, बराबर में BC का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 25 बच्चों 4 उधर है, इधर आ जाएगा, बाएं साइड आ जाएगा 4, माइनस पे आ जाएगा फिर ये। तो BC का स्क्वायर, उसके बाद में 25 में से 4 घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 21 बराबर में BC का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा। इधर साइड कर लेते हैं, BC का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्या लिखा हुआ है? BC का स्क्वायर।
यहाँ पर मैंने लिख लिया है BC का स्क्वायर कितना लिखा है 21 पर 21 लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है 21। तो BC बराबर में बच्चों ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये हमारा रूट में आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा रूट पे आ जाएगा। तो हमारा मान आ चुका है बच्चों BC बराबर रूट में 21 आ चुका है। तो हम यहाँ पर रख देंगे रूट में क्या आ जाएगा 21। BC का मान क्या आ गया है बच्चों 21 आ चुका है। तो हमें क्या निकालना है कॉस दिया हुआ है तो हमें साइन और टेन निकालना है। तो चूंकि साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है बच्चों कर्ण होता है। और क्या होता है टेन थीटा। बच्चों हम शॉर्ट पे लिख रहे हैं हिंदी पे नहीं लिख रहे हैं। तो उसके बाद टेन आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब देख लेंगे कितना है लंब रूट में 21 है और कर्ण देख लेंगे कितना है 5 है। लंब देख लेंगे कितना रूट में 21 है बच्चों। आधार देख लेंगे कितना है 2 दिया हुआ है बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 10 फाई बराबर में 40/9 तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया हुआ है अन्य 2 निकालना है। अब इसमें 10 दिया हुआ है तो बचा हमारा क्या साइन और कॉस बचा हुआ है जो कि साइन और कॉस निकालना है। तो जस्ट हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 10 फाई बराबर में 40 बट्टे में क्या है बच्चों 9 दिया हुआ है 40/9। तो हम देख लेंगे 10 किस पर आता है लंब बटे लाल बटे कक्का से देखेंगे बच्चों। ये आता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार पे आता है लंब बटे आधार पे आता है। तो उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या बना लेंगे त्रिभुज बना लेंगे। तो देखेंगे कौन सा कोण आया है फाई आया है। तो फाई हम सब यहाँ रखते हैं फाई। उसके बाद में फाई के जस्ट सामने हमारी भुजा होती है जो होती है हमारी क्या होती है लंब। उसके बाद में क्या हो जाता है आधार होता है बच्चों। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर समकोण होता है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है समकोण होता है। समकोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी क्या होती है कर्ण हो जाती है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर हम ए मान रख देते हैं ABC। यहाँ से मैंने यहाँ मेरा कोण शुरुआत हुआ तो मैं यहाँ से ABC रख देता हूँ। उसके बाद देखते हैं बच्चों लिखा है लंब कितना है 40 है। तो लंब कितना है यहाँ पर 40 मान रखना है। आधार कितना है आधार कितना 9 है तो आधार कितना 9 रखना है बच्चों। क्या करना है अब कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण के लिए फिर देख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें क्या करना है निकालना है। तो AC बराबर लंब दिया हुआ है 40 दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया है 40 दिया हुआ है। 40 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर बच्चों दिया हुआ। AC का निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर में 40 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1600 होता है। 1600 प्लस 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81 होता है बच्चों। क्या होता है 81 होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर में जोड़ देंगे 1600 और 81 तो 1681 हो जाएगा।
उसके बाद में बच्चों ए सी बराबर में ये स्क्वायर बच्चों उधर जाएगा तो रूट में 1681 आ जाएगा। रूट पर 1681 बच्चों यहाँ देख लेंगे जस्ट ए सी बराबर में 1681 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है 41 होता है। बच्चों क्या होता है 41 होता है। जस्ट हमारा ये ए सी का मान आ गया है। ए सी का मान आ गया है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 41। हमें क्या दिया हुआ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया हुआ है और साइन और कॉस निकालना है। साइन और कॉस निकालना है तो साइन फाई बराबर और क्या निकालना है बच्चों कॉस फाई निकालना है। कॉस फाई तो साइन का दिया हुआ लंब बटे कर्ण बच्चों क्या दिया है साइन का लंब बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो लंब हमारा कितना लंब बटे कर्ण 40 बटे में 81 तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 81 नहीं 41 हो जाएगा 40 बटे में 41। उसके बाद में आधार बटे कर्ण आधार देख लेंगे आधार बटे कर्ण तो 9 बटे 41 9 बटे बच्चों क्या हो जाएगा 41 ये आधार हो जाएगा। उसके बाद में ये कर्ण हो जाएगा तो 9 बटे 41 हो जाएगा बच्चों 9 बटे 41 हो जाएगा। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।